हॉन्टेड फैक्ट्री की स्टोरी पूरा ज़रूर सुने क्योंकि ऐसी स्टोरी जल्दी सुनने को नहीं मिलती। तो चलिए चलते हैं साय सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में। उससे पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सिटी में एक साइड एरिया में कैसे थोड़ा गांव वाला इलाका होता है ना, उसी तरह था। और वहाँ पर थी एक फैक्ट्री। उस फैक्ट्री में वर्कर काम करते थे और जो मेन बंदा होता है ना, सुपरवाइजर जैसे। तो क्या हुआ, वहाँ एक नया सुपरवाइजर आया, श्रीवास्तव नाम था उसका। वो काम बढ़िया करवाता था। अब क्या हुआ कि उसे रात में वहीं रुकना था क्योंकि वो बाहर से आया था। वो उनको फैक्ट्री में ही रूम दिया गया था बढ़िया। अब क्या होता है, सारे वर्कर चले जाते हैं रात को। उनका रूम थोड़ी दूरी पर था, मतलब थोड़ी बगल ही में था। और अब श्रीवास्तव मस्त अपने रूम में सोया था और उसका कमरा साइड में था। तो क्या हुआ कि बाहर से उसे कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई मशीन चालू कर दिया हो और किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। खट खट। पूरा अब श्रीवास्तव की आंखें खुल जाती है। उसे लगता है कोई चोर घुस गया है शायद। अब वो अपना मोबाइल निकालता है मैनेजर को कॉल करने के लिए। पहले वो कीपैड व बटन वाली मोबाइल नहीं चलती थी, तो उसके पास वो मोबाइल थी। अब मैंने आपको बताया ना कि उसका कमरा कोने में था, जिसकी वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा था। अब वो क्या करे, उसे डर भी लग रहा था। तो श्रीवास्तव ने सोचा अब जो भी होगा बाहर निकलकर देखा जाएगा। क्या बात है, कौन है? तो वो अब धीरे से अपने रूम के गेट खोलता है। देखता है सामने कोई नहीं है, पूरी फैक्ट्री खाली है। तभी वहाँ लाइट ब्लिंक करने लगती है, बंद चालू। श्रीवास्तव अब बहुत डरा हुआ था। पहली बार उसके साथ ऐसा हो रहा था। अब मैं उसकी जगह होता भाई, तो मैं तो कंबल ओढ़कर सो जाता। लेकिन श्रीवास्तव जी ने क्या किया कि वो बाहर आए। अब धीरे धीरे वो बाहर गेट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उसको एहसास हुआ कि कोई उनको झांक रहा है। जब उन्होंने अपना दाएं तरफ देखा, एक मशीन के पीछे से एक काली परछाई जैसी चीज़ उसकी तरफ देख कर मुस्कुरा रहा था। और अब पूरे फैक्ट्री में हंसने की आवाज़ गूंज रही थी। इधर श्रीवास्तव का पूरा बदन कांप रहा था। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ निकल नहीं रही थी। वो मेन गेट की तरफ पूरे ताकत से दौड़ना चाहता है, लेकिन डर से उसके पैर भी जम गए थे। फिर भी वो हिम्मत करके मेन गेट की तरफ दौड़ता है। मेन गेट में श्रीवास्तव ने ही ताला लगाया था अंदर से, तो वो उसे खोलता है। और मैंने बताया ना, थोड़ी दूर पर ही जो वहाँ के जो वर्कर थे, मजदूर लोग थे, उनका भी रूम था। तो वो मैनेजर दौड़ता हुआ उनके रूम के पास पहुँचता है और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से ढकढकाता है। भाई अंदर सब डर जाते हैं कि कौन आ गया। वो लोग पूरा लाठी डंडा लेकर खड़े थे। एक बंदा आगे जाकर दरवाज़ा खोलता है। श्रीवास्तव दौड़कर अंदर आता है। सारे लोगों ने लाठी चला ही दिया था, लेकिन फिर श्रीवास्तव को देखकर रुकते हैं। सब राहत की सांस लेते हैं कि सुपरवाइज़र है यार, अभी तो इसका भूत बन गया होता। अब वो मजदूर, वो वर्कर जिसका नाम राजीव था, पूछता है कि क्या बात है, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक से सारे लोग श्रीवास्तव से सवाल पूछ रहे थे। इधर श्रीवास्तव तो पूरा हाँफ रहा था, कांप रहा था, डर से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। ये देखकर राजीव श्रीवास्तव को बिठाता है, पानी वानी पिलाता है। अब श्रीवास्तव थोड़ा शांत हुआ और सभी को सारी बात बताता है। सभी मजदूर ऐसे थे कि हाँ ये तो आम बात है। श्रीवास्तव कहता है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है ये? अब राजीव बताता है कि हाँ ये अजीब है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक को ये एक झूठा कहानी लगता है। और पिछला सुपरवाइज़र भी इसीलिए भाग गया था, क्योंकि सुपरवाइज़र को भी वहीं रहने का रूल था। लेकिन क्योंकि हम लोग इधर रहते हैं, हमें रात में कोई खतरा नहीं रहता, लेकिन दिन भर वहाँ नेगेटिव एनर्जीज पूरी फील होती रहती है हमें। अब श्रीवास्तव पूछता है कि क्या हुआ था वहाँ? राजीव कहता है ये बहुत पहले की बात है। एक बार क्या हुआ ना कि मशीन में काम करते करते एक मजदूर का हाथ फंस गया। वो चिल्लाया और भी जो वर्कर थे उसकी मदद करने गए थे, लेकिन तब तक उसका शरीर पूरा उस मशीन में चला गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और तब से फैक्ट्री में वर्कर, सुपरवाइज़र सभी परेशान हैं। राजीव कहता है अगर जल्दी कुछ न किया गया तो मैं इस फैक्ट्री को छोड़कर चला जाऊंगा। अब श्रीवास्तव को सारी बात पता चलती है। वो कहता है
ठीक है, मैं बात करूँगा इस फैक्ट्री के मालिक से। पहले तो मुझे मैनेजर से बात करनी होगी। लेकिन श्रीवास्तव कहता है कि आज मुझे यहीं सोने दो यार। राजू कहता है बिल्कुल, और सब सो जाते हैं। सुबह होती है, मैनेजर आज आया था फैक्ट्री देखने। फैक्ट्री तो खुला हुआ था, वो अंदर जाता है, अंदर कोई नहीं है। सुपरवाइज़र के रूम में जाता है, वहाँ भी कोई नहीं है। अब आता है मैनेजर को गुस्सा कि फैक्ट्री खोलकर यहाँ कोई नहीं है, चोरी का डर है। और मैनेजर बहुत गुस्से में आ जाता है और सीधा फैक्ट्री के मालिक को बुला लेता है। अब इधर वर्कर और श्रीवास्तव भी आते हैं। वो आकर फैक्ट्री में देखते हैं कि मैनेजर आया हुआ है। श्रीवास्तव जाता है और मैनेजर को बताने लगता है कि रात को क्या हुआ। उससे पहले ही मैनेजर पूरा गुस्से में उस पर निकाल देता है पूरा गुस्सा। अब फैक्ट्री का मालिक भी आ जाता है, वो भी श्रीवास्तव को सुनाने लगता है। लेकिन राजीव और भी वर्कर जो थे उनको सारी बातें बताते हैं। फैक्ट्री का मालिक कहता है क्या कहानी तुम लोग बना रहे हो। अब श्रीवास्तव का भी पारा चढ़ चुका था। वो कहता है कि फैक्ट्री का मालिक को, जिसका नाम सुधीर था, कहता है ठीक है, आप आज यहीं इस फैक्ट्री में मेरे साथ ही सोइए, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। अब रात होती है, सारे वर्कर चले जाते हैं, मैनेजर जाता है। बचे थे तो सिर्फ सुधीर और श्रीवास्तव, दोनों एक रूम में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, बाहर मशीनें चालू। अब फैक्ट्री का मालिक हड़बड़ा कर उठता है, कहता है कोई चोर घुस गया, पुलिस को कॉल करो। श्रीवास्तव कहता है कि कोई चोर नहीं है, आइए आपको दिखाता हूँ कौन है। अब जब दोनों बाहर जाते हैं, पूरा लाइट उसी तरह ब्लिंक कर रहा था, बंद चालू बंद चालू। इस बार श्रीवास्तव उतना डरा हुआ नहीं था, लेकिन अब फैक्ट्री के मालिक का हालत खराब होने चालू हो चुका था। अब वो पूरा फैक्ट्री में इधर उधर घूम रहे थे। तभी अचानक फुल स्पीड में फैक्ट्री के मालिक की तरफ अचानक से कोई खतरनाक चेहरे वाला, मतलब एक धुएं का इंसान, आंखें लाल, स्पीड में फैक्ट्री के मालिक की तरफ आता है, जिससे उसकी चीखें निकल जाती है। उसके सीने में दर्द उड़ गया था। उधर श्रीवास्तव दौड़ कर आता है, देखता है सुधीर अपने हाथ को सीने पर रखा है और इसका शरीर पूरा कांप रहा है। आज श्रीवास्तव ने मेन गेट में ताला नहीं लगाया था। वो सुधीर को लेकर सीधा भागने लगता है। वर्कर आज जागे हुए थे, क्योंकि श्रीवास्तव ने उनको कहा था कि रात में 100% मैं और फैक्ट्री का मालिक आएंगे। अब दोनों वहां पहुंचते हैं, जल्दी उनको पानी वानी पिलाया जाता है, थोड़ा शांत वांत कराया जाता है। अब फैक्ट्री का मालिक सुधीर थोड़ा शांत होता है और वो कहता है कि आज से फैक्ट्री बंद, कहीं और खुलेगी फैक्ट्री। लेकिन राजीव कहता है फैक्ट्री बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है सर, मैं एक तांत्रिक को लाऊंगा जो ये सब ठीक कर देंगे, बस आपकी परमिशन चाहिए था। सुधीर कहता है ठीक है। अगले दिन तांत्रिक आता है और सब ठीक करता है अपने तरीके से। वो फिर भाई साहब ठीक से काम करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ये थी आज की स्टोरी, कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय।